नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि महिलाओं की किन गलतियां की वजह से घर बर्बाद हो जाता है। इसी के साथ हम जानेंगे कि कौन सा वो एक कम है जो अगर आपके घर की महिला भी करती है तो आपको माला माल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ऐसे में पति जल्द ही अमीर हो जाता है। साथ ही दोस्तों, हम आपको बताएंगे ऐसे कौन से कार्य हैं जो महिलाओं को पीरियड्स के दौरान कभी भी नहीं करने चाहिए, वरना ऐसे घर से देवी देवता नाराज होकर चले जाते हैं। अब रसोई पकाना भी इन्हीं के मन में शामिल है। लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है, आप घर में अकेली महिला हैं, तो क्या उपाय आप कर सकते हैं जिससे कि आप उसके दौरान भी खाना बना सकते हैं, वह भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव, राधे राधे। तो दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वो क्या कहते हैं। इसके बड़े में दोस्तों, औरतें के ऐसे ढंग पति को रातों रात करोड़पति से करोड़पति बना देते हैं। साथ ही साथ जब घर में होने लगी यह गलतियां तो आपको गरीब होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। दोस्तों, हर व्यक्ति की सुख समृद्धि काफी हद तक ऐसी स्त्री पर निर्भर करती है जो घर के सारे काम करें और सभी का ख्याल रखें। लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जो महिलाओं को नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर महालक्ष्मी कभी भी नहीं आई। आपके घर प्राचीन कल से ही घर की बहू बेटियों को लक्ष्मी का रूप माना गया है। ऐसी मान्यता है कि एक स्त्री घर को स्वर्ग या नरक बना सकती है। हमारे शास्त्रों में बहू बेटियों की कुछ ऐसी गलतियां के बड़े में बताया गया है जिनकी वजह से ही खुशहाल परिवार भी नरक के समाज हो जाता है। घर में दरिद्रता आई है तो आई, जानते हैं कौन सी हैं वो गलतियां जिनके कारण खुशहाल भी करोड़पति घर भिखारी बन जाते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, नंबर 1, पांव हिलाना जी। घर की औरतें खाना खाते समय पांव हिला रही हैं तो वो घर कभी भी बर्बाद हो सकता है। महालक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, परिवार में तनाव आता है, किसी बड़े मुखिया की नौकरी छट सकती है। दोस्तों, नंबर 2, जिस घर की महिला झाड़ू को पर से लगती हैं या पर से ठोकर मारती हैं या जानवर को मारती हैं, वहां कभी भी लक्ष्मी का बांस नहीं हो सकता। ऐसे घर में हर वक्त बीमारी परेशानी गिरे रहती है। माना जाता है कि झाड़ू में देवी लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, नंबर 3, चूल्हे पर झूठ बर्तन रखना या अगर कढ़ाई को गैस पर झूठ छोड़कर अगर कोई महिला सो जाती है तो ऐसे घर में लक्ष्मी कभी भी नहीं आई। ये गरीबी और दुखों का बहुत बड़ा कारण है। इसीलिए रात को चूल्हे पर झूठ बर्तन ना रखें, बर्तन को तुरंत धो डालें, क्योंकि बर्तन भी शराब देते हैं। दोस्तों, नंबर कर ठोकर से दरवाजा खोलना जी। घर की महिला ठोकर से दरवाजा खोलता है या बैंड करती है, वहां से भी धन की देवी महालक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है। इसलिए आपके घर में ऐसा होता है तो इसे तुरंत रोक दें, वरना यह विनाशकारी आदत आपके घर को ले डूबेगी, क्योंकि महालक्ष्मी का आगमन ऐसे घरों में नहीं होता। दोस्तों, नंबर 5, अगर आपके घर की महिला घर की दहलीज पर बैठकर भजन करती हैं तो इससे घर में बर्बादी आई है। हिंदू शास्त्रों में इसे बेहद ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, नंबर 6, जिस घर की महिला रात या शाम को झाड़ू लगती है तो उसे घर में दरिद्रता आई है। इसलिए इस आदत को छोड़ दें। खासकर बृहस्पतिवार के दिन पूछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति जब कमजोर पड़ता है तो घर में विनाशकारी गरीबी आई है। दोस्तों, नंबर 7, अगर किसी घर की महिलाओं को डर रात तक सोने की आदत है तो वो घर और परिवार के लिए अशुभ हो सकता है। डर रात तक सोने वाली स्त्री अपने पति और उसके परिवार और ससुराल वालों के लिए असफलता का कारण बनती है। परिवार में किसी की मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों, नंबर 8, महिलाओं का गली देना या तेज आवाज में बोलना पूरे घर को परिवार को श्राप लगता है। ऐसी महिला जहां भी होती है, महालक्ष्मी इसे कोसों दूर रहती है। दोस्तों, नंबर 9 जी, घर की महिला सुबह उठकर अपने घर का आंगन साफ नहीं करती। ऐसे घर में देवी लक्ष्मी कभी भी नहीं आई। घर की महिलाओं को सुबह उठने के बाद आंगन में पानी छिड़कना चाहिए और साफ सफाई कर लेनी चाहिए और तुरंत पूजा पाठ कर लेना चाहिए, और सच्चे मन में महालक्ष्मी ऐसे ही घरों में वास करती है। दोस्तों, नंबर 10,
एक शादीशुदा महिला को अपना मंगलसूत्र, चूड़ी, कान के कुंडल, पैरों की बिछिया हुई पायल कभी भी उतार कर नहीं रखती। चाहिए ऐसा करने से पति की मृत्यु हो जाती है और महालक्ष्मी भी उल्टे पाप चली जाती है। क्योंकि जी घर में स्त्री की पायल खनकती है, वहां पर देवी लक्ष्मी का वास स्थायी रूप से होता है। भजन को झूठ नहीं करना चाहिए। कुछ महिलाओं की आदत होती है कि खाना बनाते समय वो नमक देखने के लिए भजन को है, तो यह यदि आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खाने का कुछ भाग आपको भगवान को भोग के रूप में लगाना चाहिए। ऐसे में झूठ भजन कभी भी भगवान के आगे भोग नहीं लगाया जाता। दोस्तों, आपको ये नहीं मालूम होगा कि औरत के ऐसे सोने पर सबसे जल्दी घर में अमीरी आई है जब औरत रात के समय ऐसे सोई है। यकीन मानिए भी है, मैं नहीं बता रही हूं, ये शास्त्र कहते हैं। वो घर करोड़पति कभी भी बन सकता है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि महिलाओं की कैसे सोनी पर सबसे जल्दी कामयाबी मिलती है। महिला जब ऐसे सोई है तो यकीन मानिए, आपको अमीर होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। यही वो कार्य हैं जो अगर आपके घर की महिलाएं करती हैं तो आप जल्द ही मालामाल हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि डर रात सोने वाली महिलाएं पूरे घर का विनाश करती हैं। समय और इससे माता लक्ष्मी रूठ जाती है। मान्यताओं के अनुसार डर रात 2 बजे अगर कोई महिला जगती है तो इसका मतलब है क्या? आपके घर में परेशानियां ए सकती हैं। इसीलिए किसी भी महिला को बेवजह डर रात तक नहीं जगना चाहिए। ऐसा करने से दोष लगता है। इसीलिए जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 2, धर्मशास्त्रों के अनुसार चाहे आपका कोई भी धर्म क्यों ना हो, जहां पर महिलाएं अपना ज्यादा समय सोने में बिताती हैं, तो वहां पर कभी भी राहु केतु शनि की दृष्टि पड़ सकती है। सच मन में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो महिला हमेशा सर समय सोने में ही बिताती हैं, तो सभी देवी देवता भी क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए सीमित मंत्र में ही सोना चाहिए। ज्यादा सोना धन की हानि और बीमारियों को न्योता देने के बराबर है। दोस्तों, नंबर 3, जब आप रात में सोने के लिए बिस्तर पर जैन तो नकारात्मक ऊर्जा से भारी बटन का जिक्र बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है और आपके सपना में आकर या आप पर हावी हो सकती है। सोते समय मां में अच्छे विचारों को लेकर ही सोना चाहिए। इससे हमें कामयाबी मिलती है। दोस्तों, नंबर कर मंगलवार और शनिवार और बृहस्पतिवार के दिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठने की कोशिश करें, वरना यह समय आपका विनाश कर सकता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि इन दोनों में डर से उठने वाले व्यक्ति पर नहीं, सारे दोस्त लगता हैं जो उसे बर्बाद कर सकते हैं। इसीलिए इन दोनों में आपको जरूर जल्द उठाना चाहिए। दोस्तों, जब कोई महिला पूर्व या दक्षिण दिशा में सर करके सोई हैं तो पूरा परिवार धन धनी से भर जाता है और खुशियां घर में ऐसे आई हैं जैसे मानो बरसात हुआ पानी। इस दिशा में पुरुष और महिला दोनों को ही सोना चाहिए। दोस्तों, सवारी के दौरान यानी पीरियड्स के दौरान महिलाओं को कुछ कम नहीं करने चाहिए, वरना ऐसे घरों से देवी देवताओं का जाना तय है। ऐसे घर में भयंकर गरीबी और दरिद्रता अपना आवास बना लेती हैं। महिलाओं को मानसिक धर्म के दौरान देव स्थानों को चुन नहीं चाहिए, पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसी के साथ रसोई में खाना बनाना भी इस समय में शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। पीरियड्स के दौरान इन कर्मों को करने से पाप लगता है। महिलाएं और युवतियां इससे बचाने का प्रयास तो करती है, लेकिन फिर भी कई बार उन्हें ये कम करने पड़ जाती हैं। खासकर आजकल के समय में यह नहीं हो पाता, क्योंकि पहले जॉइंट फैमिली होती थी, एक घर में एक से ज्यादा महिलाएं होती थीं। ऐसे में यह नियम संभव था। पर अब जब न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, सब अलग अलग रहते हैं, तो घर में एक ही महिला हो और वो भी किचन में कम ना कर पे, तो इस समय अपने पूरे परिवार को कष्ट उठाने पड़ते, पूरा परिवार परेशान हो जाता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? पैसे में आप खाना बना सकते हैं, लेकिन कुछ बटन का आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले बात तो यह है कि ऐसे में आप नहाकर ही रसोई घर में प्रवेश करें, बिना शुद्ध क्या प्रवेश ना करें। हाइजीन के नजरिए से भी यही सही है। इसके अलावा दोस्तों, महिलाओं को मानसिक धर्म के दौरान बहुत ही पीड़ा का कष्ट का सामना करना पड़ता है, जिसका अंदाज पुरुष लगातार नहीं सकते। ऐसे में महिलाओं को चाहिए कि वो खाना उसे समय बनाए, जी समय उन्हें पेन यानी दर्द ना हो रहा हो। दरअसल दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार
जब भी कोई बीमारी या पीड़ित व्यक्ति खाना बनाता है तो उसे खाने को ग्रहण करने वाले व्यक्ति को दोष लगता है। यही कारण है कि बीमा व्यक्ति को खाना नहीं बनाना चाहिए। ठीक इसी तरह मानसिक धर्म के 3 दोनों में महिलाओं को बनाना उसे समय नहीं बनाना चाहिए। जी, पर्टिकुलर टाइम पर आपको तकलीफ हो रही हो, दर्द हो रहा हो, थोड़ा सा एडजस्ट करके आगे पीछे आप खाना बना लें तो इससे दोष से बचा जा सकता है। तो उसका आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इस वीडियो से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आपके पास कोई भी सवाल नहीं तो यस लिखें, क्योंकि यस लिखने से वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।